हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीजीपीएससी क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का टॉपिक मात्रक पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक मात्रक से कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है मात्रक के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं देखा हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पावर का मात्रक है। पावर किसका मात्रक है? तो देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा तो आप लोग बहुत इजीली बता दोगे कि शक्ति का मात्रक वाट है। बार नहीं हो सकता, बार प्रेशर का मात्रक है, मीटर लेंथ का है और केजी मास का है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाट। पावर का मात्रक वाट है। और याद रखिए ये एसआई यूनिट है। ठीक है, पावर का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन है, एम्पियर इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा क्या होता है? करंट। करंट को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? एम्पियर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है? याद रखिए, इसमें पूछा है वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। अब आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए ये दोनों कंडीशंस तो होता ही है, एक और कंडीशन होती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो करंट जो है वो इन दोनों को तो फुलफिल करता है, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को बोला जाता है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर। 1 माइक्रोन इनमें से किसके बराबर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है? मिलीमीटर। तो माइक्रोन को सबसे पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो 10⁻³ क्या होता है? 10⁻³ होता है मिली, और ये 10⁻³ यहाँ पे 1000 लिखा है, और ये हो गया मिलीमीटर। तो 1/1000 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं? ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट है, पारसिक किसका मात्रक है? ठीक है, तो पारसिक किसका मात्रक है? आर्द्रता का मात्रक नहीं है, ऊष्मा का मात्रक भी नहीं है। ठीक है, पारसिक किसका मात्रक है? पारसिक दूरी का मात्रक है। और याद रखिए, पारसिक दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। इससे बड़ी इकाई दूरी को मापने के लिए कोई और नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल वर्क का मात्रक क्या है? ठीक है, तो देखिए वर्क का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, और ये जूल क्या है? वर्क का एसआई यूनिट है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का। वाट किसका है? वाट है पावर का। ठीक है, और डाइन किसका है? डाइन भी फोर्स का है। अभी देखिए ये दोनों ही फोर्स के हैं, लेकिन न्यूटन क्या होता है? न्यूटन एसआई यूनिट है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और ये क्या है? सीजीएस क्या है? सॉरी, डाइन क्या है? डाइन सीजीएस यूनिट है किसका? फोर्स का। और एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो लाइट ईयर्स याद रखिए डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, समय का मात्रक नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लाइट का भी मात्रक नहीं है और ना ही करंट का मात्रक है। तो याद रखिए प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का मात्रक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले सूची में क्या गिवन है? ये सब कुछ गिवन है, और ये क्या है? ये यूनिट है। ठीक है, और ये सेकंड सूची है। सेकंड सूची में क्या गिवन है? अब ये राशियाँ गिवन है कि किस राशि के कौन सी यूनिट है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए जूल की यूनिट क्या है? जूल किसका यूनिट है? वर्क का। एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। ठीक है, वॉट किसका यूनिट है? पावर का। और वोल्ट किसका है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। और कैलोरी किसका है? एनर्जी का। तो इसमें देख लेते हैं, ए में 3, बी में 1, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ए में 3 है, बी में 1, सी में 2 देख लेते हैं, यस सी में 2 है, डी में 4 एंड ई में 5, यस। इसका आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? भौतिक राशियाँ गिवन है और यहाँ पे जूल इकाई गिवन है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं एक्सेलरेशन का
यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, वर्क का होता है जूल, और मूवमेंट का क्या होता है न्यूटन सेकंड। तो चेक करते हैं ए में फोर्थ, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए में फोर्थ है, बी में थर्ड है, एंड सी में 1 एंड डी में 2। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो याद रखिए कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। इसको लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में। और कैंडला क्या है? कैंडला क्या है? बेस यूनिट है, ठीक है। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि बेस यूनिट क्या होता है। 7 टाइप के बेस यूनिट होते हैं, ठीक है, और कैंडला उनमें से एक है। तो याद रखिए कैंडला एक बेस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखो अगर आप लोग उसके जल्दबाजी में सिर्फ शक्ति की इकाई पढ़ लोगे तो इसको वॉट पे टिक कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर वॉट नहीं, यहाँ पे गुण है लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। देखिए जैसे स्पेक्स पहनते हैं, ये स्पेक्स बना रहा हूँ मैं, ये स्पेक्स हो गया, ठीक है। स्पेक्स में जो ये ग्लास लगे होते हैं, ठीक है, स्पेक्स में जो ग्लास होते हैं इनकी जो पावर है, ये जो ग्लास है इनकी पावर किससे मेज़र किया जाता है? ये मेज़र किया जाता है डायोप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो याद रखिए हर्ज से हम लोग क्या नापते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेज़र किया जाता है हर्ज से। और घरों में जो बिजली आती है उसके इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो याद रखिए इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ज, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय AU इकाई संबंधित है। तो AU क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और ये सन है, सन बड़ा है तो मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सेकंड का कोई मतलब नहीं है, चंद्रमा से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को AU समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर राशि नहीं है? यहाँ पे बोले वेक्टर राशि नहीं है, ठीक है। संवेग वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मास वेक्टर नहीं है, ठीक है। मास में क्या होता है? सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? स्केलर कौन सा है? सॉरी, हाँ, अदिश राशि है, स्केलर कौन सा है? तो देख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, और ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? एनर्जी। और याद रखिए एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो बचा क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित नहीं करता, मतलब ड्राइव्ड यूनिट। देखिए यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या कौन कौन सा होता है? एक तो बेस यूनिट होता है और एक ड्राइव्ड यूनिट होता है, ठीक है। बेस यूनिट कितने होते हैं? बेस यूनिट तो 7 होते हैं। और ड्राइव्ड यूनिट कितने? और ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो बेस यूनिट की हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि बेस यूनिट कौन कौन सा होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सातों क्या होता है? ये सातों होता है बेस यूनिट, ठीक है। और इसमें यही पूछा है कि जो ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, ड्राइव्ड नहीं है मतलब बेस यूनिट कौन सा है? तो देखिए डेंसिटी एक ड्राइव्ड यूनिट है, मास, ठीक है, मास यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। तो मास क्या है? एक बेस यूनिट है, ठीक है। वॉल्यूम भी ड्राइव्ड यूनिट है और स्पीड भी ड्राइव्ड यूनिट है। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार और द्रव्यमान के संबंध में क्या सत्य है? देखिए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ये बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ये बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मतलब मास, और मास क्या होता है? मास इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। जबकि भार मतलब वेट जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल फोर्स का गुणनफल है। तो हम लोग को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू A, और यहाँ पे M क्या है? M है मास, ठीक है, और A क्या है? A इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन
इनटू मास। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण। ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी याद रखिए, जल का जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। ठीक है, और पास्कल क्या है? इसका एसआई मात्रक है, दाब मतलब प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है? ठीक है, पारसेक दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, खगोलीय इकाई भी दूरी की इकाई है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी दूरी की इकाई है, इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, वॉट किसका? वॉट पावर का होता है। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन फोर्स का होता है। और केल्विन किसका होता है? केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? तो इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 1 सेकंड इसकी वजह से आएगा, इस टाइम की वजह से, तो क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट? मीटर पर, अब सेकंड यहाँ 2 है तो सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट है, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? तो इसको याद रखिए, ये होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष 3.25 के बराबर होता है। अच्छा, कई जगह ये 3.26 भी होता है। ठीक है, या 3.25, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, अप्रॉक्सीमेट है। नेक्स्ट है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ठीक है, तो क्यूसेक में याद रखिए जल के बहाव को मापा जाता है, मतलब जल कितनी गति से बह रहा है उसको हम लोग नापते हैं क्यूसेक से। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए 10⁻6 को बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है। 10⁻⁻9 को बोलते हैं नैनो। 10⁻⁻12 को बोला जाता है पीको। और 10⁻⁻15 को बोला जाता है फर्मी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिकोग्राम। 10⁻12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई के लिए हम लोग पहले लंबाई कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मीटर, सॉरी 10⁻⁻10 मीटर। ये ऊपर की जो दोनों यूनिट है ये किस में है? ये नेगेटिव में है। ठीक है, और इसके बाद की जो जितनी भी यूनिट है ये किस में है? ये सब पॉजिटिव है, 10⁻⁻ पॉजिटिव। ठीक है, मैं 10⁻⁻ नेगेटिव जो लिखा है वो 10⁻ के लिए लिखा है, और ये सब नेगेटिव पॉजिटिव है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है, 1 लाइट ईयर ये होता है, दिस इज़ 1 पारसेक, और ये रिलेशन है पारसेक में और लाइट ईयर में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे न्यूनतम इकाई पूछी है लंबाई की, तो वो क्या होता है? वो होता है फर्मी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा होता तो इसका आंसर पारसेक होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि लंबाई की अधिकतम इकाई कौन सी है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है? तो ये नहीं है, क्योंकि जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसको लीप ईयर बोलते हैं। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब प्रकाश वर्ष को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये प्रकाश वर्ष को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे जो 3600, ये क्या है? 1 घंटे में इतना सेकंड्स होता है, और एक दिन में 24 आवर होता है। ठीक है, और 365 दिन होते हैं, और ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मीटर आएगा, सेकंड नहीं आएगा, बाय मिस्टेक सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस का यूनिट है, और पर सेकंड हो जाएगा होता तो ये वेलोसिटी का यूनिट हो जाता, आई मीन स्पीड हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वर्ष कैसे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है, साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए, ये मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि साइंस वर्ड जो है किस भाषा से लिया हुआ है, तो वो लिया हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एक वर्ड है
सेंटिया, जिसका मतलब होता है जानना, तो उस वर्ड से लिया गया है साइंस। नेक्स्ट है भौतिकी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो भौतिकी शब्द लिया गया ग्रीक भाषा से, ठीक है। और भौतिकी का मतलब होता है इंग्लिश में फिजिक्स, और जिस शब्द से भौतिकी वर्ड लिया गया है उसका मतलब होता है प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएल नेशनल फिजिक्स लैब कहाँ है, तो नेशनल फिजिक्स लैब न्यू दिल्ली में है। और नेशनल फिजिक्स लैब का क्या काम होता है, ये होता है जैसे कोई भी बेस यूनिट आता है तो बेस यूनिट को डिफाइन करना नेशनल फिजिक्स लैब का काम है। जैसे 1 किलोग्राम कितने को कहा जाएगा या 1 मीटर कितने लेंथ को कहा जाएगा, तो ये सब डिसाइड किया जाता है नेशनल फिजिक्स लैब द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन का हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी तो m का कोई मतलब नहीं, मास 0 है, l क्या है, ये लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम, ये ऐसे होता है अपॉन होता है, तो इसलिए t⁻⁻1 है, और एक t यहाँ पे है तो यहाँ जाके ये 2t हो गया। तो ये क्या हुआ, डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर होता है। अब न्यूटन किसका यूनिट होता है, ये फोर्स का होता है, तो फोर्स का और क्या होता है, फोर्स का डाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा 10⁵ डाइन, ठीक है। ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, और ये क्या होता है, ये CGS यूनिट होता है, ठीक है। ये फोर्स का CGS यूनिट है डाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, तो देखिए अधिवर्ष एक समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, ये दूरी का मात्रक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रकाश वर्ष से पहले मैंने कैलकुलेट भी किया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल बराबर होता है। अब जूल क्या होता है, जूल ऐसा यूनिट है एनर्जी की, तो ये कितना होता है ERG, ठीक है। 10⁷ अर्ग, और अर्ग को क्या बोलते हैं, दिस इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये अर्ग E से है और ये एनर्जी B से है, तो याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻³ kg। अब 10⁻³ kg है, यहाँ पे देखिए kg में +30 है, तो ये नहीं हो सकता, लास्ट वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राम में है। अब ये दोनों बच गए हैं, किलोग्राम में होता तो -30 होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये हो गया 10⁻³ 1 kg होता है 1000 ग्राम, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया है, k की जगह 1000 ग्राम रखा है, तो ये कितना आ गया 10⁻27 ग्राम, तो इसका आंसर ये हुआ। और ये किसका वेट होता है 10⁻27, ये वेट होता है प्रोटॉन का, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, ये प्रोटॉन का वेट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो वेलोसिटी सदिश राशि है, यहाँ पे अदिश राशि पूछा है, फोर्स भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई भी अदिश राशि नहीं है, ये सारे क्या हैं, ये सब वेक्टर हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशि वेक्टर से संबंधित क्या असत्य है। आई रिपीट, निम्नलिखित में से सदिश राशि से संबंधित क्या असत्य है। तो देखिए सदिश सदा धनात्मक होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, ऋणात्मक होता है ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सदिश राशि जिनमें सिर्फ परिणाम हो ये भी गलत है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होना चाहिए, तभी वो वेक्टर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने आज की क्लास को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।